बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि आप एकादशी व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले जो एकादशी का व्रत करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजमुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजं। सभी माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग जो भी एकादशी के व्रत को जो करते हैं वो सबसे पहले अपने सामने पूजा का सारा सामान रखें। पुष्प, फल, धूप, दीप, तुलसी पत्र, पूजा के लिए एक कलश में जल, भगवान विष्णु की तस्वीर और आसन लगा करके पूर्व दिशा में मुख करके बैठें और भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प करें। हाथ में पुष्प, दक्षिणा, जल लेकर के भगवान से संकल्प करें। 3 बार बोलें, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः श्रीमद्भागवत महापुरुष विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रादेशे श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे हरियाणा प्रदेशे आमुख मंडलांतरे भिवानी मंडलांतरे, यहाँ अपने ज़िले का नाम ले लें, आमुख ग्रामे, और सभी अपने अपने गांव का नाम उच्चारण करें। उसके बाद विक्रम सके बौद्धावतारे गंगा यमुना मध्य अमुक संवत्सरे अष्टसप्ततिदुसहस्र आनंद नाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमासे श्री वैशाख मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथ्याम अमुक वासरे रविवार वासरे अमुक नक्षत्रे हस्त नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे अमुक राशि स्थित चंद्रे तुला राशि कन्या राशि चंद्रे अमुक राशि स्थित देवगुरु कुंभ राशि स्थित देवगुरु अमुक राशि स्थित सूर्य वृक्ष राशि स्थित सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थित सुग्रह गुणगण विशिष्ट काले अमुक गोत्रोत्पन्न, अपना गोत्र बोलें और माता बहनें अपना गोत्र उच्चारण करें। जिस गोत्र में आपकी शादी हुई है उच्चारण करें, और जो माता बहनें शादीशुदा हैं वो अपने पति का नाम भी साथ में बोलें, और जो पुरुष हैं वो सहपत्नी का अपनी पत्नी का नाम भी उच्चारण करें। और उसके बाद बोलें, श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम मम सकुटुंबस्य ऐश्वर्याभिवर्धनार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम च प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम। आमुख कामना सिद्ध्यर्थम, जिस कामना के लिए आप ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो कामना अपने मन में बोलें। जैसे कुंडली में, जन्म कुंडली में
लगन कुंडली में जो भी ग्रह शांत करने के लिए या घर में कोई दोष है उसको दूर करने के लिए, पितृ देवता प्रसन्न करने के लिए, पितृशक्ति प्रकट करने के लिए, भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या किसी आत्मा की शांति के लिए, जो भी जिस इच्छा से आप व्रत कर रहे हैं वो उच्चारण करें। और उसके बाद उच्चारण करने पर आप बोलें, अमुख कामना सिद्ध्यार्थम गणेश, अंबिका, वरुण देवता, भगवान विष्णु आदि पूजनम च एकादशी व्रत कर्म करिष्य, ये बोल करके आप कथा का प्रारंभ करें। ये जो हाथ में पुष्प, जल और दक्षिणा लिया था वो भगवान विष्णु के आगे समर्पण करें, भगवान विष्णु के चरणों में रखें और उससे पहले भगवान विष्णु को तिलक लगाएं, खुद भी तिलक करें, मौली आदि अपने हाथ को बांधें, कलश को भी मौली बांधें और उसके बाद कथा प्रारंभ होती है। ओम आदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोदारणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एता श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। मोहिनी एकादशी महात्म्य में वैशाख शुक्ल पक्ष, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण भगवान, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस एकादशी का व्रत करने की कौन सी विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। मैंने जनक नंदनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, इसलिए अब आप कोई व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, हे रामचंद्र जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के अभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। इसलिए हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय धृतमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भगत था।
उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वैश्याओं और गुंडों की संगति करता था। वह अपना हित जुआ खेलने में व्यतीत करता। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे वैष्णव में खर्च कर देता था। वह मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता। वह वैश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डाल करके घुमा करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच करके रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जान करके छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसने नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर के नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लग गया। वह जंगल में पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। फिर वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार करके लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल हो खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह पापी मुनि के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनिदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान दे करके सुन। तू वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर के वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को सुन करके या कोई पढ़ता है उसको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। वह पुण्य 1000 गऊ दान के पुण्य के बराबर होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब भगवान विष्णु की आरती करें और एक भजन भी करें। उसके बाद अपने आसन से उठने से पहले आसन के नीचे से जल छोड़ करके अपने मस्तक पर तिलक करें और उठ करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अर्पण करें। और दूसरे दिन जब द्वादशी आए, व्रत का पारण किया जाए, तो सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण भगवान को दोबारा अर्घ्य दें, जल दें और उसमें आप संकल्प करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, हमने जो कल एकादशी का व्रत किया था, आज हम वो व्रत का पुण्य आपको अर्पण करते हैं और जिस इच्छा के लिए जो व्रत किया था, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी कुंडली में जो ग्रह, कुटीर जो ग्रह थे, उनको शांत करें या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए
जो व्रत किया था कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करें, या जिस आत्मा की शांति के लिए जो व्रत किया था, भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो आत्मा है उस आत्मा की शांति के लिए हमने व्रत किया था, हम आपको अर्पण करते हैं, इस आत्मा को शांति दें और अपने चरणों में स्थान दें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। यही एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी तरह से व्रत को करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।